हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सामा रंजन और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जेई मेंस वर्सेस डब्ल्यूबी जेई। आप इसमें देखोगे कि जेई मेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और जो डब्ल्यूबी जेई का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है उसमें क्या डिफरेंस रहता है, सब्जेक्ट कंटेंट एंड क्वेश्चन टाइप्स कैसे रहते हैं दोनों के, एंड डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है दोनों का, कि जेई मेंस का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा और डब्ल्यूबी जेई का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, एंड प्रिपरेशन कैसे करें, डिफ़िकल्टी लेवल के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी जेई मीन्स और डब्ल्यूबीजेई का। तो एंड कंसेप्चुअल डेप्थ जो है, जो सबसे मेन होता है, वो क्या रहेगा। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जेई मीन्स का तो एग्ज़ाम हो चुका है एंड रिज़ल्ट भी आ गया है एंड अब डब्ल्यूबीजेई का होने वाला है। तो डब्ल्यूबीजेई का जो आपका दिया हुआ है वो 27 अप्रैल को आपका डेट निकाला हुआ है एंड आपका जो एडमिट का रिलीज़ होगा वो 17 को होगा, 17 अप्रैल को होगा। सो अब डब्ल्यूबीजेई का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा डब्ल्यूबीजेई का। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें एग्ज़ाम पैटर्न का, तो जेई मेंस एंड डब्ल्यूबीजेई का अगर देखें तो जेई मेंस का जो होता है वो सिंगल शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है। मतलब उसका जो एग्ज़ाम हो देखने को आपको मिलेगा वो एक ही शिफ्ट में आपका तीनों पेपर ले लिया जाएगा, मैथ्स का, फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का। मतलब एक ही बार में 3 घंटा का पेपर होगा एंड 3 घंटा का ही आपको ख़त्म कर दिया जाएगा 3 घंटे में ही। अगर बात करें डब्ल्यूबीजेई का, तो डब्ल्यूबीजेई में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक मैथ्स का होता है और एक फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। तो मैथ्स का क्वेश्चन के लिए आपको, मतलब मैथ्स के पेपर के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको भी 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। एंड टाइम की अगर बात करें तो उसमें 3 घंटे टाइम लगते हैं जेई मेंस में एंड डब्ल्यूबीजेई का अगर टाइम का बात करें तो आपको 2 घंटे इसमें मैथ्स के लिए लगेंगे एंड 2 आवर्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए लगेंगे। अगर इसमें देखें कि आपको जो है यहाँ पे जेई मेंस में नो ब्रेक मिलेगा, मतलब आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा बीच में, आपका लगातार 3 घंटे का पेपर होगा, उसमें आप डिसाइड करोगे, आप अपने डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा जल्दी करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा कब करना है, तो वो आप डिसाइड करोगे। एंड 3 घंटे के बीच में आपको कोई रेस्ट नहीं मिलने वाला है। एंड डब्ल्यूबीजेई का अगर देखें तो मैथ्स का जो आपका एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का, उसके बाद आपको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा, मतलब लंच टाइम आपको मिलेगा 1 घंटे का। एंड देन आपका जो फिज़िक्स केमिस्ट्री का जो है वो स्टार्ट होगा पेपर। तो फिर इसमें देखें कि इसमें जो है जेई मेंस में आपने देखा होगा, आप लोगों ने सबने भरा होगा जेई मेंस का फॉर्म, तो ऑब्वियसली बातें सब भरते ही हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब कि आपको एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे एंड इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी पूछते हैं। लेकिन आपको जो डब्ल्यूबीजेई का एग्ज़ाम होता है इसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसमें कोई भी आपका इंट्रीगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें इसका सेक्शन की, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है एंड 10 सब्जेक्टिव, मतलब इंटीग्रल टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है जेई मेंस में। अगर हम लोग बात करें डब्ल्यूबीजेई का, तो इसका जो कैटेगरी होता है वो 1, 2 एंड 3 कैटेगरी होता है। 1 कैटेगरी एक क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे, कैटेगरी 2 में एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे एंड कैटेगरी 3 में भी एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं सब्जेक्ट कंटेंट एंड क्वेश्चन टाइप्स, मतलब कैसे आएंगे। तो जेई मेंस में आपको सबसे मेन क्या होता है, जेई मेंस का जो टारगेट रहता है वो आपका एनालिटिकल स्किल को जानना चाहता है। जो जेई मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो चाहता है कि आपका जो एनालिटिकल स्किल है वो कैसा है, किस टाइप का है। लेकिन जो डब्ल्यूबीजेई का जो एग्ज़ाम आप देखने को मिलेगा आपको, वो कंसेप्चुअल बेस्ड होगा, मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट स्किल है, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है, उस पर डिपेंड करेगा आपका डब्ल्यूबीजेई का रैंक। तो इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा, मतलब थ्योरी अगर आप अच्छे से थ्योरी पढ़ के जाते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो डब्ल्यूबीजेई के लिए। तो अब देखते हैं डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगी एग्ज़ाम की। तो जेई मेंस, ऑब्वियस ही बात है, जेई मेंस का हाई डिफ़िकल्टी लेवल रहता है क्योंकि वो एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है, तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल तो ऑब्वियस ही बात है बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। लेकिन अगर आप डब्ल्यूबीजेई का देखिएगा तो इसमें ईजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल एंड ईजी क्वेश्चंस वहाँ पे दिए जाएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी, जो मैंने बहुत हर वीडियो में आपको बोला है कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, अगर आपने एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट अगर आपने दिया है तो आपके लिए सब कुछ इजी रहेगा, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब अगर आप जेई मेंस में
कितना भी अगर 30 क्वेश्चन मतलब 30 में से अगर आप कुछ भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो ना, तो उसका WBJ में उसका हाई मतलब 2 गुना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ की। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूँ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। जो जेईई मेंस का आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपने बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, बहुत सारा मॉड्यूल सॉल्व किया होगा, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा, उसके मॉड्यूल सॉल्व किए होंगे। तो बहुत सारा आपने बुक्स उसका किया होगा, मतलब सॉल्व किया होगा। तो जेईई मेंस के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई होता है। लेकिन जो आपका WBJ का एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ NCERT पे फोकस करना है। मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था, मतलब जो मैंने रोड मैप डाला था सबसे फर्स्ट में, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसमें बोला था कि आपको सबसे ज़्यादा वेटेज जो देना है वो आपको NCERT पे देना है, और कोई बुक आपको पढ़ना नहीं है, कोई बुक प्रेफर नहीं करना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस NCERT पढ़ो। NCERT पढ़ने के बाद आप PYQ सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करने के बाद आप मॉक टेस्ट दो, उससे आपका सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ आपका हो जाएगा। तो और ये बात मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो एक बार। 20 डेज़ का जो मैंने स्ट्रैटेजी डाला हुआ है, उसको भी आप एक बार देख लेना कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। तो मैं आपको एक शॉर्ट बता देती हूँ उसमें मैंने क्या बोला था। तो मैंने बोला था उसमें कि NCERT जो है, NCERT का जो अंदर वाले क्वेश्चंस होते हैं एंड जो बाहर वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मतलब जो अंदर में भी NCERT अगर एक चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर में भी क्वेश्चंस रहते हैं ना छोटे छोटे, वो भी आपको करना है सॉल्व।